आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में नेटिव स्टेट्स के बारे में। फॉरेन स्टेट हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेटिव स्टेट्स में 3 डायनेस्टीज आई। सबसे पहले शुंग डायनेस्टी, फिर नेक्स्ट कन्व डायनेस्टी, फिर सतवाहनाज। कन्व और सतवाहनाज के बीच में छेदी डायनेस्टी भी आई थी, पर उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है और ना ही उससे कोई क्वेश्चंस आते। तो हम सिर्फ इन 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुंग डायनेस्टी की बात करते हैं। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुष्यमित्र। आपको याद होगा कि पुष्यमित्र ने मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर बिहद्रथ को हरा के शुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी थी। पुष्यमित्र ने एक और राजा को हराया था जो कि इंडो ग्रीक्स के फर्स्ट रूलर थे, जिन्होंने इंडिया पे अपना शासन एक्सपेंड करा था। वो थे डेमिटेरियस। डिफीटेड बैक्टेरियन किंग डेमिटेरियस। डेमिटेरियस को हराने के बाद उन्होंने 2 यज्ञ करवाए। कंडक्टेड 2 अश्वमेध यज्ञ। इन यज्ञ के मुख्य पंडित जो थे वो पतंजलि थे। ये क्वेश्चन आता है कि अश्वमेध यज्ञ जो उन्होंने करवाए उसके मुख्य पंडित कौन थे? वो थे पतंजलि। चीफ प्रिस्ट वो थे पतंजलि। पतंजलि ने ही एक किताब लिखी है, वो है महाभाष्य। पतंजलि रॉट महाभाष्य। फेमस हिंदू लॉ बुक मनुस्मृति इसी टाइम कंपाइल्ड की गई थी। हिंदू लॉ बुक मनुस्मृति इन्हीं के टाइम पे कंपाइल्ड की गई थी। ड्यूरिंग सन ऑफ पुष्यमित्र, अग्निमित्र। अग्निमित्र पे ही एक किताब लिखी गई है जिसके राइटर थे कालिदास, और उस किताब का नाम है मालविक अग्निमित्रम।
wrought by कालिदास। जिस किताब का नाम था मालविक अग्निमित्रम। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भरूच स्तूप किसके टाइम पीरियड में बना था? तो भरूच स्तूप इसी टाइम पीरियड में बना था, शुंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। शुंग डायनेस्टी में बस इतना ही। अब हम कण्व डायनेस्टी की बात करेंगे। कण्व डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव। देवभूति को उन्होंने हराकर कण्व डायनेस्टी की स्थापना करी थी। देवभूति शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और वो अपनी कैपिटल पे ही हराए गए थे, जबकि उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। यहां पर लिख देती हूँ। फाउंडर थे वासुदेव, who defeated देवभूति, जो कि शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। लास्ट रूलर पाटलिपुत्र में हराए गए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कण्व डायनेस्टी से कि कण्व डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे? वो थे सुशर्मन। सुशर्मन was the last king of Kanv dynasty, जिन्हें पराजित किया था आंध्र किंग सिमुका ने। डिफीटेड बाय आंध्र किंग सिमुका। कण्व डायनेस्टी में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सतवाहनास के बारे में। इनको ही आंध्राज के नाम से भी जाना जाता है। आंध्राज के नाम से जाना जाता है, ये बात हमें पुराण से भी मेंशन हुई है। सतवाहनास के फाउंडर थे सिमुका। सिमुका ने ही कण्व डायनेस्टी के लास्ट रूलर को हराकर सतवाहनास की स्थापना करी थी। सिमुका फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी defeated last king of Kanv dynasty थे सुशर्मन।
लास्ट किंग थे कण्व डायनेस्टी के, जिन्हें हराकर सिमुका ने सातवाहना डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर ली थी। एक लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सातवाहना डायनेस्टी के जो मोस्ट फेमस किंग थे वो कौन थे? वो थे गौतमी पुत्र सताकर्णी। गौतमी पुत्र सताकर्णी was most famous ruler of Satavahana dynasty। सतवाहनाज में सिर्फ इतना ही। अब हम पढ़ेंगे संगम एज। संगम एज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 किंगडम्स, जिसमें कि सबसे पहले है चौल, सेकंड चेरा, थर्ड पांड्याज। अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर। लिटरेचर में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो तमिल लिटरेचर के जो फादर माने जाते हैं वो है अगस्त्य, फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। अगस्त्य। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कुरल, जिसे तिरुकुरल के नाम से भी जाना जाता है। उसके राइटर तिरुवल्लुवर हैं, जिसे 5th वेद भी कहा जाता है, और ये तमिल लैंड का बाइबल है। कुरल, जिसे तिरुकुरल भी कहा जाता है, written by तिरुवल्लुवर। called 5th Ved and Bible of Tamil Land। लिटरेचर में बस इतना ही। इसी तरीके से पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमारा फिनिश होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे।